नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ अभी संगीता यादव और हमारे साथ अभी मौजूद है उत्थान राष्ट्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम खिलाड़ी यादव। सर, आपसे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, फिर आपको अपनी पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई? मेरे इसलिए आवश्यकता हुई कि 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। जी, सदिश मार्ग होता है वो दिशा के साथ होता है और अदिश मार्ग होता है वो बिना दिशा के। जी, तो सारे पार्टियां हैं जितनी हमारे देश में कार्य कर रही हैं, उनकी दिशा जो है उनकी जो राशि है वो अदिश है, उनकी कोई दिशा नहीं है, वो बिना दिशा की है। हमने पार्टी दिशा के साथ बनाई और हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है जन जन बहुजन न्याय पथ। हमारी पार्टी का सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर कार्य करें। अच्छा, इस पार्टी की जो मूल प्राथमिकता है वो क्या रहेगी? पार्टी की हमारी मूल प्राथमिकता है जो जनगणना अधिनियम है जी, उसको अल्टर किया जाए। पहले उसको जातिगत जनगणना अधिनियम उसका नाम रखा जाए और सबकी भागीदारी बराबर तय हो। जी। मेरी पार्टी का ये है। जैसे जातियों को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, पहले भी बहुत सारे जाति के नाम पे शोषण हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि जाति के आधार पर किसी को जज करना या फिर ये जाति खत्म होनी चाहिए? मेरा मेरी पार्टी का सिद्धांत है सबको बराबर हिस्सेदारी हो और सारी जातियां जो मानवता के रूप में पड़ी हैं। जी। अच्छा, अभी जो कल है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे राम लल्ला हैं। तो आप इस पे कई लोगों के अलग-अलग विचार हैं, कोई इसे पॉज़िटिव देख रहा है, कोई नकारात्मक देख रहा है। आपके इस पे अपने क्या विचार हैं? राम शब्द सतयुग से है हुँ, और रामचंद्र का जन्म त्रेता का है। जी, तो राम शब्द बहुत पहले से चला आ रहा है और बिना राम के किसी का जीवन नहीं है। राम एक जीवन का आधार है और उस आधार के साथ हम जीने की एक कला है। हमें जीवन अपना जीने की कला है, कार्य करने की क्षमता है। सारे कार्य राम के प्रयास से ही होते हैं। जी। लेकिन जैसे ये मंदिर बनी है, इस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये इसमें राजनीति की गई है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो आराध्य हैं, इस पे भी राजनीति को घुसाई गई है? राजनीति तो हो भी सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जी, वो अभी अपूर्ण है जी, और उस प्राण प्रतिष्ठा का आज कोई मतलब नहीं है। जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता, वो रामचंद्र की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा तब होती और वो प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारे देश के जो धर्म के वरिष्ठ लोग थे, उनके द्वारा की जाती तो बहुत अच्छा रहता। जी। जैसे आपने बताया कि आपके पार्टी की जो प्राथमिकता है जातिगत जनगणना को लेकर है, इसके अलावा भी और सारे मुद्दे हमारे समाज में गरीबी, भुखमरी, रोज़गार, महँगाई, बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो क्या उसके अलावा और वो क्या-क्या चीज़ें रहेंगी? हमारी सरकार का जो मंत्र है जन जन बहुजन न्याय पथ, उसमें 21 बिंदु हैं जी, और कुल मिला के टोटल बिंदु जो हैं वो 30 बिंदु हैं। जी, उसमें हम सबसे पहले जो साक्षात्कार है वो खत्म कराएंगे। जो इंटरव्यू व्यवस्था बेईमानी का एक तंत्र चल रहा है उसे खत्म कराएंगे। दूसरे नंबर पर जितनी जेलें हैं देश और प्रदेशों में सारी खत्म होनी चाहिए। आंशिक जेलें बने। जेलों में अधिकतर जो है एससी बीसी बहुजन के लोग हैं और उनकी दुर्दशा है और वो बिना किसी जुर्म के भी जेलों में रह रहे हैं। चौथे नंबर हमारी है जितना भी ट्रस्ट है उसका राष्ट्रीयकरण हो और हमारा पांचवा है एक संत आयोग बने और राष्ट्रीयकरण होके वो संत आयोग उनमें पोस्टिंग और ट्रांसफर हो, उसके द्वारा नियुक्ति हो। हमारी ऐसी कई है किसान आयोग बने, ग्वाला पेंशन हो, किसान पेंशन हो। शिक्षा के लिए हमारा जहाँ तक प्राइमरी का बच्चा 80% लोगों का स्कूल नहीं जा पाता, उसकी प्रतिमाह 1000 रुपये छात्रवृत्ति। अगर 1000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी तो हर गरीब का बच्चा स्कूल जाने लगेगा। एक एक जो है शिक्षा के साथ एक लालच भी हो। नहीं तो सरकारी स्कूलों में तभी छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, अभी उछले स्तर पे लेकिन निचले स्तर पे अभी नहीं है। निचले स्तर पर व्यवस्थाएँ थी वो खत्म कर दी गई, पहले थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले खत्म कर दी गई हैं, लेकिन वो बहुत न्यूनतम थी जी। और न्यूनतम व्यवस्था पर बच्चा प्राइमरी के स्कूल में नहीं जाता और वो अशिक्षित रह जाता है। 80% जनता के बच्चे जो है अशिक्षित रह जाते हैं। तो इसलिए 1000 रुपया प्रतिमाह होने चाहिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था प्राइमरी स्तर पे। जी। तो जैसे अभी इसको बच्चों की पढ़ाई की है तो सरकारी स्कूलों की जो हालात है उसको देखते हुए भी आप क्या कहेंगे? मेरा ये है सरकार उस पे उचित कदम उठाए। सरकार जो लोकतंत्र की होती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है और लोकतंत्र और संविधान की सरकार उचित कदम उठाएँ तो सारी व्यवस्थाएँ सुधर सकती हैं।
अच्छा, मौजूदा जो सरकार है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे उसके कामों को लेके? मौजूदा सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर देते तो बेहतर व्यवस्थाएँ कर सकते। जी। अच्छा, अभी शिक्षा में जो सिलेबस कुछ हटाए गए हैं हिस्ट्री वगैरह को लेके और जो नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जब वो अभ्यास में आएँगे, बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा-बुरा महसूस करेंगे। अगर अच्छा पाठ्यक्रम होगा चलेगा और गलत पाठ्यक्रम होगा तो उनके अभिभावक जो है रिपोर्टिंग करें शिक्षा मंत्री को और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, बदल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो अभी हमारा आपसे लास्ट सवाल यही है कि आप अपनी पार्टी को लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या काम करेगी हमारी आपकी पार्ट पार्टी? हमारी पार्टी की जो है 30 सूत्री माँग है और उस माँग को अगर पूरा कर दे सरकार, तो हमारा देश वो विश्व गुरु बन जाएगा उसी दिन। अच्छा, अभी आप अपनी पार्टी के कार्यों को कुछ कार्यों के बारे में बताएँ, आपकी पार्टी के द्वारा क्या-क्या कार्य की गई हैं लोगों के लिए? अभी हमारी पार्टी जो है, जो हमारे अट महान पुरोधा थे, उदैया चमार जी, जी। उन्होंने जो है 1804 में क्रांति की शुरुआत की थी और उनकी उनकी जो है उन फांसी लगाकर 16 व्यक्तियों के साथ और उनको अंग्रेज़ों ने फांसी पे लटका दिया। उसके बाद ये क्रांति की आग पैदा हुई और 1857 में जिन लोगों ने क्रांति की, महारानी अवंतीबाई हैं, उदैया चमार हैं, गंगादीन मैत्र हैं, चेतराम जाटव हैं, इन लोगों के हमने महापुरुषों के उनकी यादों में ये पार्टी बनाई और उनके सिद्धांतों को चलाने के लिए बाबा साहब हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, पेरियार जी हैं, ललई यादव जी हैं, इनके विचारों के लिए पार्टी बनाई, इनके विचारों को आगे बढ़ाएँगे और हमारी जो पार्टी है, प्रत्येक व्यक्ति को वही सुख देगी, जो एक जो है अमीर व्यक्ति सुख पाता है। हमारी पार्टी का कार्य सूर्य की एनर्जी के समान है, घर-घर प्रकाश पहुँचेगा। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, उस प्रकार हमारी पार्टी का एक-एक कण, एक-एक किरण जो है हर घर में पहुँचे। जी। अभी हमारे साथ मौजूद थे राम खिलाड़ी यादव, इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, उसके बारे में आपको बताया है। उम्मीद है कि आप सभी इनकी पार्टी से जुड़ेंगे। हाँ, मैं आशा करता हूँ देश के अधिकतर लोग हमारे जो 30 सूत्री कार्यक्रम है उनसे जुड़ेंगे और पार्टी का सम्मान करेंगे और हम भी उनका सम्मान करेंगे।